नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। देखिए बच्चों, जैसा कि हम पीछे के काफ़ी वीडियो में बहुत कुछ जान चुके, बहुत कुछ सीख चुके हैं और हमने काफ़ी बताया था आपको कि भारतीय इतिहास की क्या दशा, क्या स्थिति रही होगी। बच्चों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत जानदार, बहुत शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। बच्चों, इस टॉपिक के माध्यम से हम 1-2 नंबर जरूर इंक्रीज करेंगे अपने किसी भी एग्जाम के लिए। बच्चों, तो भारतीय इतिहास में हमने 2-4 टॉपिक पढ़े। उस भारतीय इतिहास को जानने के लिए बच्चों हम साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से ये जान पा रहे हैं कि भारतीय इतिहास किस प्रकार से रहा होगा और क्या क्या स्थितियां रही होंगी और कैसे जीवन यापन रहा होगा। मेरे बच्चों, भारतीय इतिहास किस तरीके से अपनी चीज़ों की छाप छोड़ रहा है, भारतीय इतिहास ने कैसे कैसे जीवनीय पूरी रेखाओं का निरूपण किया है। मैं आपसे कहना चाहूँ कि भारतीय जो इतिहास है वो साहित्यों के माध्यम से, स्रोतों, इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से किस प्रकार हमने जान पाया, किस प्रकार से पढ़ा, हमने बारी बारी टॉपिकों से जानकारी इकट्ठी करी। बच्चों, हमने पीछे भारतीय इतिहास के बारे में जाना, फिर भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद फिर हम चले साहित्यिक स्रोतों पर। इन साहित्यिक स्रोतों पर कई जानकारी हमने इकट्ठी करी। जैसे कि हम आपको बताएं कि हमने वेदों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। कल की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। आज सामने आपके नई वीडियो लेकर के हम आए हैं। इस वीडियो को सभी विद्यार्थी देखें और कॉपी पेन लेकर के बैठें जरूर। मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे और एक टॉपिक बारी बारी से आप सभी विद्यार्थी नोट कर रहे होंगे। बच्चों, ये टॉपिक आप नोट करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे और इनको एक एक फैक्ट के अनुसार इसको याद करना शुरू कर देंगे। बाकी लूसेंट की बुक अगर आपके पास है तो वो किताब सामने रख लीजिएगा। पूरी लूसेंट की बुक का ये पूरा निचोड़ धीरे धीरे हम आपको इन वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं वही जानदार और शानदार टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन एवं अन्य साहित्य। आपको बताएं कि बौद्ध धर्म और जैन और अन्य साहित्यों के माध्यम से किस प्रकार हमारे भारतीय इतिहास, किस प्रकार से हमारा प्राचीन इतिहास रहा होगा। इस प्राचीन इतिहास में बहुत कुछ जानने के बाद आज हम इतना चीज़ों को जानेंगे कि साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमारा इतिहास किस प्रकार से रहा होगा। मेरे बच्चों, इतिहास को जानने के मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे। हमने कहा था कि साहित्यिक स्रोत होंगे, है ना। उसके बाद हमने आपको बताया कि शिलालेख होंगे। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा इतिहास रहा होगा। मेरे बच्चों, तो शुरुआत करने से पहले एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जो कि अन्य माध्यम के विद्यार्थियों, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सके, वो बहुत कुछ सीख सके। मैं मानता हूं कि यहाँ जिस बोर्ड पर आप पढ़ रहे हैं वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे बच्चों, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट टीचर से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। ये आपके लिए काफ़ी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। एक लूसेंट की बुक अगर आपके पास हो तो रख लीजिए, नहीं है तो शांति से आप कॉपी पेन रख करके लिखना शुरू करेंगे। बच्चों, तो जैसा कि पीछे हमने बताया, हमने काफ़ी साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से जीवन रहा होगा, किस प्रकार से भारतीय संस्कृति ने अपने आप को बनाया होगा। बच्चों, अनेक जानकारियां इकट्ठी करने के बाद अब हम बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल से हम कुछ सीखने वाले हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल से जब आगे टॉपिक, आपका नया टॉपिक जब बनेगा, जब साहित्यिक स्रोत आपके खत्म हो जाएंगे, फिर स्पेशल हम सांस्कृतिक के बारे में पढ़ेंगे, हम धर्म के बारे में पढ़ रहे होंगे। उस धर्म में ही हम आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शांति, विभिन्न ब्राह्मण, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देने वाले हैं और बहुत सारे धर्म हम सीखेंगे बारी बारी से। मेरे बच्चों, शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म की कुछ बातें हैं, बौद्ध धर्म कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म की कुछ ऐसी किताबें हैं, बौद्ध धर्म का ऐसा साहित्य है जिनके माध्यम से हमने विभिन्न साहित्यिक स्रोतों की जानकारी इकट्ठी करते हुए इतिहास को जाना। मेरे बच्चों, इतिहास की बात करें, जानने की बात करें मेरे बच्चों, हम कह सकते हैं कि एक जातक, आपके सामने एक वर्ड लिखा है जातक, और इस जातक में बौद्ध धर्म की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। मैं आपसे बताऊं कि आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जातक से संबंध क्या है, जातक क्या। आप बताओगे सर जो जातक है वो बौद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म की कहानियां हैं, वर्णित लिखी गई है किसमें, जातक में। अर्थात हम ये जान पाएंगे कि बौद्ध धर्म कैसे जन्मा होगा, बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ होगा, किस प्रकार से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। क्या ये वास्तविक रूप से कोई ऐसा धर्म था जो कि सांस्कृतिक
या मैं कहूँ किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को या किसी भी मानसिकता को विपरीत बढ़ावा दे रहा है, या किस प्रकार की क्रियाविधि को आगे चला रहा है, इसमें किस प्रकार के लोग सम्मिलित थे, ये कैसा जीवन था, कैसी जीवन शैली थी, फिर ये बौद्ध कोई व्यक्ति होंगे, कोई भगवान, कोई महात्मा क्या होंगे, किस तरीके की इनकी पूरी जीवन शैली रही होगी, वो सब कुछ आपको पढ़ने के मिलेगा जातक में। मेरे बच्चों आगे बताएं, एक वर्ड और आप सीखेंगे, हीनयान। आपके सामने लिखा है हीनयान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथा वस्तु है बच्चों मेरे। कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। आपसे मैं बताऊं कि कथा वस्तु जो है वो किसका प्रमुख ग्रंथ है, हीनयान का। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए जो हीनयान, वैसे तो आप जानते होंगे हीनयान और महायान दो शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की जो बट गई थी, वो किस प्रकार की हीनयान महायान दो शाखाएं थी वो आपको आगे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। आप चिंता मत करिए, सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेंगे सीखने को। लेकिन बच्चों हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है उसको नाम दिया गया कथा वस्तु। क्या नाम दिया गया था मेरे बच्चों, कथा वस्तु। अच्छा आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। लिखा है कि जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक कथाएं दी गई हैं। अब आपको कि सर ये क्या है, आपने बताया सर जातक में बौद्ध धर्म की पूर्व जन्म की कहानी बढ़ रहे थे, फिर आप बता रहे हैं सर कि कथा वस्तु में भी ये सारी चीजें नहीं। यहां एक फैक्ट है, यहां एक पॉइंट सीखने का ये है बच्चों, जो जातक है बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी, अर्थात बौद्ध अपने जन्म से पहले क्या रहे होंगे, शायद उनका जीवन कैसा रहा होगा जन्म से पहले, अर्थात पूर्व जन्म, पहले जन्म में कौन थे, क्या थे, कहां थे और किस नाम से जाने जाते थे, ये सारी कहानियां इसमें वर्णित होंगी। लेकिन जो कथा वस्तु है हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है बच्चों, इस कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र ने कथाएं, अर्थात उसके बाद उनका जीवन शैली कैसी रही जन्म के बाद, अर्थात जन्म से पहले जातक और जन्म के बाद कथा वस्तु। मेरे बच्चों ये दोनों फैक्ट आपको बड़ी गहराई से समझ में आए होंगे। आगे बताते हैं जैन साहित्य के बारे में। मेरे बच्चों जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम। मेरी बात समझ में, जैसे कि हिंदू धर्म में आपको भगवत गीता, रामायण, ऐसी बहुत सारी ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने के बाद आपने विभिन्न प्रकार की जानकारी इकट्ठी करी और इतिहास के बारे में जाना। मेरे बच्चों इसी प्रकार से आपने वेदों को पढ़ा, आपने बहुत सारी चीजें जानी और जान पाए कि हमारा इतिहास किस प्रकार से रहा होगा मेरे बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे जैन साहित्य की, और जैन साहित्य जो है वो हम आपसे कहें कि इसी को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अच्छा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है मेरे बच्चों, कल्प सूत्र। किसका, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्या रहा होगा मेरे बच्चों, जैन धर्म की जब शुरुआत हुई, जैन धर्म बना कैसे, क्या जैन धर्म किसी दूसरे धर्म का संबंधित है, क्या जैन धर्म पहले से ही कोई दूसरा संबंधित था, दूसरे धर्म से संबंधित था जो कि अपना एक नया धर्म उसको टूटने के बाद बना है, क्या जैन धर्म प्रारंभ से ही कोई व्यवस्था थी, या जैन धर्म किस प्रकार का धर्म है, क्या पुराना धर्म है, क्या ये अभी नया धर्म है, क्या है, ये सब कुछ आपको कल्प सूत्र से प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चों हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की, अर्थात मैं आपसे कहूं कि जो जैन साहित्य है, कौन है बेटा, जैन साहित्य, ये जो जैन साहित्य है वो भगवती सूत्र में, किसमें बच्चों, भगवती सूत्र में महावीर को कि जीवन कथाओं या मैं कहूं जीवन कृत्यों या उनके संबंधित विभिन्न प्रकार के वर्णनों की जानकारी देता है। जिस प्रकार से बौद्ध को जातक में, और बौद्ध जो कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, इसको कथा वस्तु कहा गया है, इसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र कथाएं हैं। इसी प्रकार से जैन साहित्य में भगवती सूत्र में महावीर की जीवन कृत्यों की वर्णन किया गया है, अर्थात जीवन कथाएं, उनके जीवन संबंधित बातें कही गई। किसमें आपको बताएं, आगम किसके लिए है, जैन साहित्य है, और भगवती सूत्र किसके लिए, जैन साहित्य, जैन में जो कि 14 तीर्थंकर हुए, आपको सभी को पता है जैन धर्म में कुल 14 तीर्थंकर हुए, अर्थात 14 लोग ऐसे हुए, 14 महान ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ावा देते हुए चीजों को आगे बढ़ाया। उसी में एक महावीर थे, और इन महावीर को ही बोला जाता है, इनका ही जीवन साहित्य जो है वो भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। आप सभी को पढ़ने को मिलेगा कि जैन धर्म के मतलब क्या है, अर्थात जैन आया कहां से, और जैन धर्म को बढ़ाने के लिए कितने लोगों ने यहाँ संकल्प लिया, या कितने लोग सम्मिलित थे, कौन कौन इसमें विभाजित, कौन कौन इसमें सम्मिलित था। आपको बताएं जैन धर्म में 14 तीर्थंकर हुआ करते थे। कितने तीर्थंकर थे, 14। अच्छा हटाओ उसको, आगे बढ़ते हैं। महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन है किसमें, भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र, अब आगे बात करेंगे, यहीं से एक पॉइंट आपको मिलेगा पढ़ने को
जहां से हम एक नए इतिहास की जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे बच्चों, जिसका नाम है चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं। मैं आपसे एक वर्ड बोलूं, चाणक्य, इनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। जो चाणक्य हैं, कौन है? चाणक्य, जो कि मौर्यकालीन इतिहासकार रहे हैं, मौर्य काल के समय के रहे हैं, और इनकी एक किताब लिखी गई है अर्थशास्त्र के। ये चाणक्य जो हैं अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अभी सब कुछ बताएंगे आपको। छोटी सी बात यहां समझ लीजिए, जो चाणक्य, इनके कई नाम हैं, इनमें दो नाम प्रमुख है जो पूछे जाते हैं चाणक्य, एक तो कौटिल्य, दूसरा विष्णुगुप्त। समझ गए? तो चाणक्य के दो नाम कौन से? एक तो कौटिल्य है, दूसरा विष्णुगुप्त है। मेरे बच्चों आपको बताएं, इसी के अंतर्गत 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में इनको बांटा गया। किसको? अर्थशास्त्र को। कितने भागों में? 15 तो अधिकरण है, 180 प्रकरण है, इनमें विभाजित मतलब बांटा गया है इसको, अर्थशास्त्र को। और अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य। मैं कहूं कि चाणक्य जो कि एक व्यक्ति, एक महान, मैं कहूं तो महान प्रधानमंत्री के रूप में मैं आपसे कह सकता हूं, मौर्यकालीन शासक रहे हैं, उसके समय के आसपास के समय के व्यक्ति रहे हैं, जिनको मैं आपसे बताऊं, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक की एक ग्रंथ की रचना करी है, या इनके लेखक माने जाते हैं। और इसी अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में इसको बांट दिया गया है। मेरे बच्चों मेरी बात आपको बड़ी गौर से, बड़ी इत्मीनान से समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करूं कि जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत दिख रही है, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, मेरी बच्चों ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कल्हड़ की। किसकी बात करेंगे? कल्हड़। कल्हड़ ने सबसे पहले संस्कृत साहित्य में इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया था। किसने? कल्हड़ ने। आप कहोगे सर संस्कृत इतिहास? हाँ भाई मेरे बच्चों, हाँ भाई, संस्कृति इतिहास को लिखने में सबसे पहला प्रयास जो किया था किसने? उनका नाम था कल्हड़। अर्थात इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। अर्थात आपसे पुस्तक के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आप दो पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। एक तो कल्हड़ की पुस्तक जिसका नाम राजतरंगिणी है, और चाणक्य जिसकी अर्थशास्त्र है, कौटिल्य, चाणक्य, है ना, विष्णुगुप्त, ये तीन इनके नाम है। अच्छा आगे बताएं तो इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? राजतरंगिणी में। वेरी गुड। इस पुस्तक में, किसमें? राजतरंगिणी में, इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक, कब तक? 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। किसके शासकों का? कश्मीर। प्रारंभ से मतलब हम कहें तो 1 ईस्वी सदी से शुरू हुई होगी, तो 12वीं सदी तक इसमें जो कश्मीर के शासक हैं उन सभी शासकों की जीवन शैली और वो किस प्रकार से शासन चला रहे होंगे उनके बारे में शासकों का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में, जो किसके द्वारा रचित है? कल्हड़। और कल्हड़ ने ही सबसे पहले संस्कृत साहित्य में इतिहास को लिखने का प्रथम प्रयास कर डाला था। वेरी गुड। इतनी बात समझ आई? ठीक है आगे बढ़ते हैं। आपसे कहें कि अरबों की जो सिंध विजय है मेरे बच्चों, अरबी लोग एक नए साहित्य की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। जो अरब हैं इन्होंने सिंध विजय, किसकी विजय? सिंध विजय। अरबों की सिंध विजय का जो वर्णन है अर्थात वृतांत है वो चचनामा में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? चचनामा। और ये जो चचनामा को सुरक्षित रखा है किसने? अहमद अली ने। किसने रखा है? अहमद अली ने। वेरी गुड। इससे संबंधित कौन है? अहमद अली। ये नया वर्ड है आपके लिए, अहमद अली, ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों। आपसे कहें कि इस अरबों की सिंध विजय का जो वृतांत है, जो लिखा गया है, उनके बारे में जो बताया गया है, जो इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है किसके बारे में? अरबों की सिंध विजय के बारे में जो इतिहास जान पाते साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से। बच्चों आपको बताएं कि इसका वृतांत जो है वो किसमें मिलता है? चचनामा में। वेरी गुड। इतनी बात समझ आई। अब नया टॉपिक, नई बात समझेंगे यहां से, अष्टाध्यायी। मेरी बात मेरे बच्चों ये कान खोल के गौर से इसको समझ के कहीं नोट कर लेना। जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत का या संस्कृत को सरल करने के लिए या इसका व्याकरण करने के लिए प्रथम पुस्तक है। कौन? अष्टाध्यायी। ये प्रथम हिंदू बुक है या प्रथम बुक है जो संस्कृत को व्याकरणिक रूप में इसको सरल बनाने के लिए लिखी गई थी। और ये लिखी गई थी महान शास्त्री या महान इतिहासकार जिनका नाम था पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि। अर्थात आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इसमें मौर्य से पहले का इतिहास वर्णित है, इतिहास लिखा गया है किसमें? अष्टाध्यायी में। अब आप कह सकते हो कि सर मौर्य से पहले जो इतिहास का वर्णन किया गया है वो किस पुस्तक में? आप बताओगे अष्टाध्यायी में।
अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? आप बताओगे पाणिनि के द्वारा रचित है। अष्टाध्यायी किस प्रकार की पुस्तक है? आप बताओगे कि संस्कृत साहित्यों को सरल भाषा में लिखने के लिए या उनका व्याकरणीय रूप को स्थानांतरित परिवर्तन के लिए या फिर सब सरल शब्दों को लिखने के लिए एक नई पुस्तक का निर्माण करा गया था अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि है। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आई। अब यहां से एक नया पॉइंट आप ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, कात्यायन। कात्यायन की एक बुक है, एक ग्रंथ है जिनका नाम है गार्गी संहिता। क्या नाम है बच्चों? गार्गी संहिता। किसकी लिखी गई है? कात्यायन की। कात्यायन की एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है गार्गी संहिता। इससे एक ज्योतिष ग्रंथ है, अर्थात ये जो गार्गी संहिता है ये कात्यायन के द्वारा लिखी गई है और ये एक प्रकार से ज्योतिषी ग्रंथ है, लेकिन है तो इतिहास के बारे में जानकारी, अर्थात देता तो इतिहास के बारे में ही जानकारी। तो आप समझेंगे जो कात्यायन है इसकी एक बुक है जिनका नाम है गार्गी संहिता। ये एक ज्योतिषी ग्रंथ है, ज्योतिषी बुक है, अर्थात मैं कहूं, लेकिन इस बुक में अर्थात इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, कौन से आक्रमण मेरे बच्चों? यवन आक्रमणों का वर्णन नहीं दिया गया। समझ में आया नहीं आया? अर्थात आपसे क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शन मिलेगा गार्गी संहिता और पूछा जाएगा कि बुक किसके द्वारा रचित है? आप बताओगे कात्यायन द्वारा। वेरी गुड। गार्गी संहिता किससे संबंधित है? आप कहोगे ज्योतिष ग्रंथ है। आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि यवनों का आक्रमण भारत पर का वर्णन किस बुक में नहीं दिया गया है और ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें दिया होगा गार्गी संहिता। आपका आंसर होगा गार्गी संहिता। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात है आप सही बच्चे नोट भी कर रहे होंगे और बारी बारी से इसको लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, एक नोट्स बनाया होगा अपने बढ़िया सा प्रिपरेशन के लिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे मेरे बच्चों। पढ़ाई यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए अथक प्रयासों के साथ साथ अपने जीवन को तपाना पड़ता है, अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को जलाना पड़ता है, तब जाके पढ़ाई शिक्षा मिल पाती, तब जाके हम शिक्षित हो पाते हैं, तब जाके दो चार चीज़ें सीख पाते हैं बच्चों। और ये जो शिक्षा है, ये जो पढ़ाई है, जीवन का मूल आधार है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। और अगर कोई उपलब्धि है जीवन का सबसे बड़ा, अगर कोई आपके लिए संघर्ष का काम है तो वो पढ़ना ही है मेरे बच्चों। पढ़ते रहिए और जानकारियाँ इकट्ठी करती रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, मैंने आपसे कहा था कि टीचर हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बातें हो जाएं, लेकिन आपसे कहें ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये हो सकता है स्मार्ट बोर्ड ना हो, लेकिन टीचर आपको बेहतरीन और स्मार्ट मिलेगा, अर्थात टीचर स्मार्ट है। मेरे बच्चों आगे बढ़ेंगे। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, लेकिन इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का एक वर्णन नहीं दिया गया है। अर्थात मैं आपसे यहाँ एक नए टॉपिक की बात करूंगा। यह नया टॉपिक है पतंजलि, है ना। आपसे नए टॉपिक की बात करेंगे। जो पतंजलि है ये पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। कौन? पतंजलि। बहुत बढ़िया। पतंजलि की एक बुक है जिसका नाम है महाभाष्य, अर्थात इसी से शुंग इतिहास का पता लगता है, शुंग वंश का पता लगता है। शुंग इतिहास क्या रहोगा? एक नए ऐतिहासिक स्रोत की ओर बढ़ गए हम लोग और हम जानेंगे पतंजलि के बारे में। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और मैं आपसे बताऊं कि इनके महाभाष्य से शुंग इतिहास का पता चलता है। आपको एक वर्ड की जानकारी दे दें, पुरोहित जो होते थे इनका ओहदा बड़ा होता था, इनका ओहदा बड़ा बड़ा होता था। समझ गए? किसी भी शासक के यहाँ पुरोहित का ओहदा बहुत बड़ा होता था बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने अंतिम बिंदु पर चलते हैं कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द उपयोग किया गया था। समझ गए? अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द उपयोग किया गया था। आपसे प्रश्न बने या आप किसी से प्रश्न पूछ लेना कि लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था, आप कहोगे अष्टाध्यायी में हुआ था। मेरे बच्चों हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अपनी चीज़ों को यहीं रोकते हैं और मुझे उम्मीद है आपको बहुत जानदार और शानदार चीज़ें मिली होंगी, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मेरे बच्चों इस चैनल को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और इसको शेयर जरूर करें, जिससे ताकि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको
समस्याएं हो रही होगी वो एक छोटे से माध्यम के जरिए से एक लूसेंट पूरी किताब का वर्णन यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। मेरे बच्चों आज हम यहीं पर रोकते हैं और इस ग्रंथ के बारे में मैं कहूँ इस धर्म से और जैन साहित्य अन्य चीज़ों से आपने बहुत कुछ जानकारी इकट्ठी करी और इतिहास का एक पॉइंट आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कल हम विदेशी इतिहास के बारे में जानेंगे, अर्थात जो विदेशी इतिहासकार हैं उन्होंने भारत के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में क्या लिखा है उनके बारे में बड़ी जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। धन्यवाद। आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।